अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेडिकल कॉप्स। तो जी आज का हमारा टॉपिक होगा सीबीसी मेड इजी, सीबीसी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सीबीसी आपको पता है तकरीबन हम हर पेशेंट की करवाते रहते हैं, तो उसकी इंटरप्रिटेशन भी हमें लाजमी आना चाहिए। सीबीसी स्टैंड फॉर द कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट। जैसा कि हम जानते हैं हमारे ब्लड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स। ठीक है, इसी तरह हमारा ब्लड का एक चौथा कंपोनेंट भी होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। आवर ब्लड कंसिस्ट ऑफ 55% ऑफ प्लाज्मा, 1% ऑफ प्लेटलेट्स एंड WBCs एंड द 44% आर RBCs। 55% जो प्लाज्मा है उसमें हमारे पास आ जाते हैं हमारा वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सम प्रोटीन्स, आयंस एंड द गैसेस। अब हम वन बाय वन जो हमारे ब्लड के 3 कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी नॉर्मल रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, वो किन कंडीशन में बढ़ जाते हैं, किन कंडीशन में कम हो जाते हैं, तो वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स को हम RBC काउंट भी कहते हैं। ठीक है, तो दीज आर द नंबर ऑफ RBCs इन ब्लड। हमारे ब्लड में RBCs की तादाद विच इज़ इक्वल टू 4.5 to 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ RBCs होते हैं 4.5 to 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। अब ये बढ़ते कब हैं? ड्यूरिंग पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया एक लेबॉर्ट्री फाइंडिंग है, ठीक है ना, तो उसमें RBCs बढ़े हुए होंगे। इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? पॉलीसाइथीमिया वेरिया, ठीक है, जो एक ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उसके बाद इसके अलावा COPD है और एल्टीट्यूड है। ठीक है, इनकी कॉजेज़ जब हम ये डिजीज़ पढ़ेंगे तो तब देखेंगे ये इनकी क्या मॉर्फोलॉजी है, क्या फिजियोलॉजी है जब ये जाके बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ड्यूरिंग एनीमिया, ठीक है, एनीमिया RBCs काउंट विल बी डिक्रीज्ड। सेकेंड थिंग इज़ आवर हीमोग्लोबिन, जिसको हम HB के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, हमारे मेल में HB की वैल्यू होती है 13 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर। इसकी हर जगह वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है ना, हर लेबॉर्ट्री की फाइंड वैल्यू डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। तो जो भी आप लैब से ये टेस्ट करवाते हैं तो तकरीबन हर लैब की रेफरेंस वैल्यू सामने लिखी होती है, तो बंदा वहाँ से ईज़िली कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, फीमेल में इनकी वैल्यू होती है 11 to 13 ग्राम पर डेसीलीटर। मेल में HB 13 to 15, फीमेल में 11 to 13। What is HB? HB is the protein which helps in the transport of oxygen in RBCs। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है, जो हेल्प करती है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, सेम अब ये बढ़ेगी कब? ठीक है ना, अब क्योंकि ये RBCs की प्रोटीन है, मतलब RBCs के साथ ही है। ठीक है, जैसे RBC काउंट कम होगा तो प्रोटीन भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बढ़ेगी कब? ड्यूरिंग पॉलीसाइथीमिया। और कम कब होगी? ड्यूरिंग अनीमिया। थर्ड थिंग इज़ आवर पैक्ड सेल वॉल्यूम और द हेमाटोक्रिट। पैक्ड सेल वॉल्यूम और PCV, ठीक है ना, ये होता क्या? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड। ठीक है ना, ये जो हमारा ब्लड प्रोपोर्शन होती है उसकी मेजरमेंट होती है, दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है? मेल में 40 to 54%, फीमेल में 38 to 47%। दिस इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ PCV। अब ये है क्या? मेजरमेंट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड। ठीक है ना, एक ब्लड का प्रोपोर्शन की मेजरमेंट है। तो ठीक है, जैसे RBC काउंट कम हुआ वैसे प्रोटीन कम हुई, HB कम हुई, इस तरीके से हमारा हेमाटोक्रिट भी कम हो जाएगा। तो ये बढ़ेगा कब? ड्यूरिंग पॉलीसाइथीमिया। और कम कब होगा? ड्यूरिंग अनीमिया। फोर्थ थिंग इज़ मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम विच इज़ MCV। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज वॉल्यूम ऑफ RBCs का एवरेज वॉल्यूम बताता है ये, जो हमारे पास नॉर्मल है 76 to 96 फेमटोलीटर। ठीक है, ये वाइड पैरामीटर है जिसको देख के हम डिसाइड करते हैं कि आया कि हमारे पास अनीमियाज मैक्रोसिटिक अनीमियाज हैं, नॉर्मोसिटिक हैं, ये माइक्रोसिटिक हैं। बढ़ गए तो मैक्रोसिटिक, नॉर्मल रहे इसी रेंज में तो नॉर्मोसिटिक, और कम हो गए तो माइक्रोसिटिक अनीमिया। ठीक है, आगे है हमारे पास मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन MCH। इट इज़ द अमाउंट ऑफ HB इन RBCs। ठीक है ना, RBCs में HB की अमाउंट, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 27 to 33 पिकोग्राम। ठीक है, सेम, ठीक है ना, RBC कम हुए, प्रोटीन कम हुए, उनकी एवरेज वॉल्यूम कम हो, उनकी मेजर प्रोपोर्शन कम हुई, ठीक है ना,
तो आरबीसी में एचबी की भी कम हो गई, अमाउंट ऑफ एचबी इन आरबीसी, ठीक है ना। एचबी कम हुई, ठीक है। आरबीसीज में हमने उनको क्या बोला, माइक्रोसिटिक, ठीक है। अगर आरबीसीज में एचबी कम हो गई तो हम उसको माइक्रोसिटिक बोलेंगे, अगर आरबीसी की एचबी बढ़ गई तो हम मैक्रोसाइट बोलेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास है MCHC, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, MCHC, जिसको बोलते हैं हम द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन पैक्ड आरबीसी। पैक्ड आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन विच इज़ इक्वल टू 32 to 36 ग्राम पर डेसीलीटर। सेम, बढ़ गया तो मैक्रोसाइट, कम हो गई तो माइक्रोसाइट। आगे हमारे पास RDW, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वाइड, इट इज़ द मेजर हाउ वेरीज आरबीसी इन साइज एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। ये मेजर करता है कि हमारे आरबीसी साइज़ और वॉल्यूम में कैसे वेरी करते हैं। तो इनकी ये नॉर्मल वैल्यू मोर देन 11 to 14%। अब देखने वाली इस चीज़ में क्या है, रेड ब्लड, जब भी हम सीबीसी हमारे सामने आती है तो इस इरेथ्रोसाइट्स में हम जो चीज़ें देखते हैं, ठीक है ना, सबसे हमारी पहली नज़र जाती है हमारी एचबी पर, ठीक है। हम एचबी देखते हैं और हम देखते हैं ज़्यादातर एमसीवी, ठीक है। ये दोनों पैरामीटर लाजमी आना चाहिए, ठीक है। अगर एचबी कम हो तो अनीमिया चल रहा है पेशेंट को, अगर कम ज़्यादा हो तो पॉलीसाइथीमिया चल रहा है। इसी तरीके से हम एमसीवी देखेंगे, अगर बढ़ रहा हो तो मैक्रोसाइट, कम हो तो माइक्रोसाइट, अगर नॉर्मल हो तो नॉर्मोसाइट। सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। तो जैसे अब हमारे पास सीबीसी सामने आई, हम देखते हैं एचबी, ठीक है, एमसीवी, ठीक है, और टीएलसी काउंट। टीएलसी काउंट देखना ही देखना होता है। टीएलसी काउंट है क्या, द नंबर ऑफ WBCs इन आवर ब्लड विच इज़ नॉर्मल 4000 to 11000, ठीक है। अब अगर ल्यूकोसाइट्स बढ़ गए तो हम इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, अगर कम हो गए तो उसको हम बोलेंगे ल्यूकोपीनिया। अब ल्यूकोसाइटोसिस होता कब है, ड्यूरिंग इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन चल रहा होगा, आवर टीएलसी काउंट विल बी रेज, ठीक है ना। तो वो सीबीसी देख के हम बता देता है कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन चल रहा है भाई, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू भी वेरी करती है हर लेबॉर्ट्री में। तो रेफरेंस वैल्यू सामने लिखी होती है तो बंदा उधर से देख के पता लगा लेता है कि ये नॉर्मल रेंज है, तो अब ये बढ़ रही है, ये कम हो रही है। अच्छा, वाइट ब्लड सेल्स के कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम उस तरफ ज़्यादा नहीं जाते, तो उसके बाद हम उनके कंपोनेंट्स पे पढ़ते हैं। अब एक है हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 2000 to 7000 क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। बढ़ गया तो न्यूट्रोफिलिया, कम हो गया तो न्यूट्रोपीनिया, ठीक है ना। अब ये याद रखने वाली चीज़ है। अब हमें पता चल गया, हमने टीएलसी काउंट देखा, हमें पता चल गया कि भाई बच्चे किसी भी इस पेशेंट को इन्फेक्शन चल रहा है, लेकिन अब हमने पता लगाना है कि आया कि वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल है या वायरल है, ठीक है, या वो कोई एलर्जी है, ठीक है, या पैरासिटिक इन्फेक्शन है। तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास है न्यूट्रोफिल। अगर तो न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ा हुआ होगा, if the neutrophil count will be more than 7000 cubic per millimeter, then it will be bacterial infection। तो बंदे को, पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा होगा। इसी तरीके से आगे हमारे पास बेजोफिल्स, ठीक है। अगर बेजोफिल काउंट बढ़ा हुआ हो, बेजोफिलिया, अगर कम हुआ तो बेजोफिलोपीनिया। नेक्स्ट है हमारे पास लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का नॉर्मल रेंज है हमारे पास 1000 to 3000 क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। बढ़ा हुआ हो तो लिम्फोसाइटोसिस, कम हो तो लिम्फोसाइटोपीनिया। अब जैसे कि न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हों तो हम वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा होगा, अगर लिम्फोसाइट्स बढ़ रहे हो तो वायरल इन्फेक्शन चल रहा होगा पेशेंट को। आगे है मोनोसाइट। मोनोसाइट की नॉर्मल रेंज है 2200 to 1000 क्यूबिक mm। ऐसे ही मोनोसाइटोसिस बढ़ा हुआ हो तो कम हो तो मोनोसाइटोपीनिया। लास्ट में हमारे पास इयोसिनोफिल्स, जिसकी नॉर्मल रेंज है हमारे पास 20 to 50 क्यूबिक मिलीमीटर।
ठीक है। अगर ईओसिनोफिलिक काउंट बढ़ा हुआ हो, दिस इज ईओसिनोफिलिया, कम हो तो ईओसिनोपिनिया। न्यूट्रोफिल्स बड़े हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है पेशेंट को। लिम्फोसाइट्स बड़े हैं, वायरल इन्फेक्शन चल रहा है पेशेंट को। अगर तो ईओसिनोफिल्स काउंट बढ़ा हुआ है तो दिस इज़ द पैरासिटिक इन्फेक्शन, या तो पेशेंट को पैरासिटिक इन्फेक्शन चल रहा है या तो कोई एलर्जी चल रही है। वो हम पेशेंट की हिस्ट्री या सिम्टम्स पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। लास्ट थिंग हमारे पास थर्ड कंपोनेंट है ब्लड का प्लेटलेट्स, जो जिसकी हमें पास वैल्यू है 1,50,000 to 4,50,000 पर माइक्रोलीटर। ठीक है, प्लेटलेट्स। अब जैसे कि अगर हमारे पास प्लेटलेट्स बढ़े हुए हों, मोर देन 4,50,000 हो, तो उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर कम हो, लाइक 1,50,000 से कम हो, तो उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब थ्रोम्बोसाइटोसिस की कॉजेज़ क्या है हमारे पास एक एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, या पेशेंट को कोई मैलिग्नेंसी चल रही होगी, ठीक है ना, क्रोनिक डिजीज़ चल रही होंगी। अब हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? डीआईसी, डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, या कोई बोन मैरो फेलियर चल रहा होगा, या इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, या पेशेंट को डेंगू फीवर होगा। डेंगू फीवर में भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। तो ये थी हमारे पास सीबीसी की इंटरप्रिटेशंस। तो जब भी हमारे पास सीबीसी सामने आए, ठीक है, हमने सबसे पहले उसकी इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी काउंट में उसकी एचबी देखी, ठीक है ना। उस पर हमने कंफर्म कर लिया कि पेशेंट को अनीमिया है या पॉलीसाइथीमिया है, ठीक है। अगर पेशेंट को अनीमिया चल रहा है, डायरेक्ट हम जाएंगे एमसीवी पे, मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम पे, उसका वो वॉल्यूम देखेंगे। अगर वो 76 से कम है तो दिस इज़ माइक्रोसिटिक अनीमिया। 76 से 96 के दरमियान है तो नॉर्मोसिटिक अनीमिया। अगर 96 से ज़्यादा है तो मैक्रोसिटिक अनीमिया। फिर हम आएंगे उसके टीएलसी काउंट पे। टीएलसी काउंट हमने देखा, अगर तो वो बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, हमने पता चल जाएगा कि भाई इसको इन्फेक्शन चल रहा है। अब कौन सा इन्फेक्शन चल रहा है, फिर हम देखेंगे। अगर न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ा हुआ हो तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा होगा। लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए हों तो उसको जी वायरल इन्फेक्शन चल रहा होगा। अगर तो ईओसिनोफिलिक काउंट चल रहा हो, बढ़ा हुआ हो, तो इसको पैरासिटिक इन्फेक्शन या कोई एलर्जी होगी। थर्ड थिंग हम आएंगे प्लेटलेट्स पे। हम प्लेटलेट काउंट देखेंगे, अगर बढ़े हुए हो तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, कम हो तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और उनकी कॉजेज़ हमने ये पढ़ी हैं।